और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा दें। गृह मंत्री अमित शाह अपने मंत्रालय पहुंच चुके हैं और वहां पर पहुंचकर मंत्रालय का जो जिम्मा है वो अब संभालने वाले हैं। तस्वीरें भी इससे जुड़ी हुई जो है वो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो अमित शाह के पास सहकारिता मंत्रालय है, गृह मंत्री वो है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब अपने मंत्रालयों में जाकर और वहां पहुंचकर जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। अमित पांडे न्यूज़ 18 इंडिया के मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख करती हूँ। अमित, देखिए इस वक्त हम गृह मंत्रालय में मौजूद है और गृह मंत्री अमित शाह आपसे थोड़ी देर में यहाँ पर गृह मंत्रालय में आएंगे और वह अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और उससे पहले वह पुलिस मेमोरियल जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी, जहाँ पर शहीद पुलिस वाले हैं, चाणक्यपुरी दिल्ली पुलिस मेमोरियल। और अभी गृह मंत्रालय किसी भी वक्त हम आएंगे और न्यूज़ 18 इंडिया की सामने ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। गृह मंत्री अमित शाह जब आएंगे यहाँ पर अंदर जाएंगे और अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और जैसा कि परंपरा है, प्रक्रिया चलती है, वो स्टाफ से रूबरू होंगे। देखिए ये तस्वीरें देखिए, वो उनकी गाड़ियाँ हैं। अब से किसी भी वक्त वह गृह मंत्रालय यहाँ पर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए तस्वीरों में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है, वह उनकी अगवानी के लिए तैयार हैं और उसके बाद ये इनके साथ जाएंगे। वरिष्ठ मंत्रालय जितने भी गृह मंत्रालय के हैं मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह जब आएंगे, देखिए आप तस्वीरों में देखिए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री बंडा रेड्डी और अन्य जो स्टाफ हैं वो मौजूद हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही आएंगे, जो परंपरा होती है वो उसके मुताबिक इन अधिकारियों, इन मंत्रियों द्वारा उनका स्वागत करना। देखिए यह तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में ये गाड़ियों का कैवलकेड है गृह मंत्रालय के सामने यह इकट्ठा होता हुआ। और ये गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी है। सीधी तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर आप यह तस्वीरें देखिए। गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बार गृह मंत्री अपॉइंट होने के बाद अब यहाँ पर गृह मंत्रालय में आएंगे, अपना पदभार ग्रहण करेंगे और उनके साथ जो सारे जो स्टाफ है, एक परंपरा रही है किसी भी मिनिस्टर को रिसीव करने की, जब वो अपना पदभार ग्रहण करते हैं वो गृह सचिव, गृह राज्य मंत्री सब मौजूद हैं। तो बेहद खास ये तस्वीरें हैं। दूसरी बार अपने मंत्रिपरिषद का कार्यकाल का ग्रहण करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह अब पहुंच चुके हैं गृह मंत्रालय। और अब ये देखिए गेट नंबर 4 गृह मंत्रालय के सामने से गृह मंत्री अमित शाह आते हुए तमाम जो अधिकारी हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और उनसे परिचय करते हुए। देखिए तस्वीर में हम आपको बता रहे गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और फिर उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी हैं गृह मंत्रालय के। इसके बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री बंडा रेड्डी और इन दोनों के साथ ये उनकी टीम है। गृह मंत्रालय मोदी सरकार 3.0 की टीम है और इन मंत्रियों के अमित शाह का मंत्रालय सामान्य कार्यकाल वो अब दूसरा कार्यकाल गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्रालय के अंदर या दाखिल हो रहे हैं और उसके बाद वहां पर पदग्रहण करते हैं। बेहद खास तस्वीरें हैं और ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पर ये तस्वीरें आप देख रहे थे। अब अधिकारियों से परिचय होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह अंदर गए हैं और वो वहां पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो कुल मिलाकर एक परंपरा का पालन होता है वो किया है और अब अपने कार्यकाल की शुरुआत करूंगा। यही नहीं, यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण करने के बाद सहकारिता मंत्रालय जाएंगे गृह मंत्री करीब 12:30 से 1 बजे के बीच में, वहां पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण मंत्रालय है गृह मंत्रालय और 5 साल वह मंत्री रह चुके हैं और अपना ये दूसरा कार्यकाल है। पहले कार्यकाल में धारा 370 हटाना हो, चाहे फिर CA को ले आना हो, और अब दूसरे कार्यकाल में पूरे देश की इन पर नजर रहेगी कि आखिरकार अब क्या कदम ये उठाते। ध्यान रखिए, पुराने CRPC कानूनों को हटा के नए कानून लाना, ये भी गृह मंत्री अमित शाह के पहले कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक था। और अब ये इन अपने दूसरे कार्यकाल में क्या क्या चीजें करते पूरे देश की नजर रहेगी। जी, आप लगातार तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, लेकिन अमित आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने व्याख्यान भी किया कि किस तरीके से मजबूती से कड़े फैसले लेने के लिए अमित शाह जाने जाते हैं, फिर वो CAA हो, 370 हो या CRPC के जो जितने भी कानून है उनमें बदलाव हो ना हो, लेकिन आज वो पहला दिन जब जिम्मा संभालेंगे, क्या कुछ औपचारिकताएं रहती हैं पहले दिन?
देखिए, पहले दिन अमूमन जो भी मंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण करते हैं, स्टाफ से परिचय करना होता है, उसके बाद अधिकारियों से रूबरू होना होता है मंत्री को यह संवाद करना होता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, हमारी विजन क्या है, हमारा विजन क्या है, और इसी के सिलसिले में आने वाले 2 से 3 महीनों में कितनी बैठकें होंगी, और ये सारी चीजें गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों को, कर्मचारियों को सूचित करेंगे। तो संभवतः अगले 1 महीने में कितनी बैठक गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग लोगों से करेंगे, आज ही यह क्लियर हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के बारे में एक चीज बिल्कुल साफ है कि वह किसी काम को पेंडिंग नहीं रखते, तो इसीलिए ये जो खाका है वो अधिकारियों को पहले से ही सूचित करेंगे। चूंकि नित्यानंद, अजय कुमार भल्ला, ये वो लोग जो उनकी टीम में पहले से ही थे, तो इसका मतलब कि इन लोगों को यह जो प्रायोरिटी है, टू डू वर्क लिस्ट है, वो उनको अच्छे से मालूम होगा। और अब 1 महीने में हम ये एक बड़ा फोकस होगा। कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, उन विधानसभा चुनाव के बीच में कैसे सुरक्षा व्यवस्था हो, कैसे पुख्ता तरीके से हो, ये एक बड़ा मुद्दा होगा जिस पर अमित शाह का गृह मंत्री का फोकस रहेगा। इसके अलावा जो विकास परियोजनाएं हैं जो कि जम्मू कश्मीर में जा रही हैं, पंच चुनाव हुए थे उसके बाद, वो कैसे सुचारू रूप से जाए, इस पर एक बड़ा फोकस होगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके से पूर्वोत्तर के इलाकों में जो लास्ट विलेज होते हैं उनको कैसे फर्स्ट विलेज बनाया जाए। केवल किबिथु हिमाचल प्रदेश या अन्य जो कुछ गांव अभी अमित शाह के पहले कार्यकाल के दौरान यहाँ पर परिवर्तित हुए, लेकिन अब इस दूसरे कार्यकाल में अमित, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से जिम्मेदारी यहाँ पर औपचारिक तौर पर संभालने के लिए पहुंच चुके हैं। तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, और इसीलिए ये खास है क्योंकि बहुत अहम मंत्रालय है। अब अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा देते हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान, जो पहली बार यहां पर दिल्ली में उन्हें जगह मिली है और बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है, कृषि मंत्री का कार्यभार वो संभालते हुए दिखाई दिए। और दूसरी तस्वीर आप जेपी नड्डा की देख पा रहे हैं, एक बार फिर से उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। आपको याद होगा 2014 से 2019 के बीच में भी उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय ही संभाला था, जिसके बाद उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। एक बार फिर से वही मंत्रालय जेपी नड्डा को दिया गया है। और तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे, संचार मंत्री के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपना कार्यभार संभाला है। लेकिन अब आपको आज की वो सबसे बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीरें दिखाते हैं। 14 तस्वीरें आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं। आज तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने अपने पदभार संभाला है। पहले दिन की जितनी भी औपचारिकताएं होती हैं, क्या जिम्मेदारी उनकी रहने वाली है, इन तमाम तस्वीरों से आप समझने की कोशिश कीजिए। लवीना, सबसे पहली तस्वीर में आप देखेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कोई बदलाव नहीं किया गया है। विदेश मंत्री की जिम्मेदारी वो पहले भी संभाल रहे थे। आप देखिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्रालय रिपीट किया गया है। इसके अलावा 2 अहम मंत्रालय और भी उन्हें दे दिए गए हैं। तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे मनोहर लाल खट्टर, यहां पर ऊर्जा मंत्री के तौर पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है और कार्यभार करते हुए वो भी आज दिखाई दिए। देखिए, उसके अलावा आपको बता दें भूपेंद्र यादव, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी संभाली है और पर्यावरण मंत्री के तौर पर जो भी औपचारिकताएं होती हैं उन्हें संभालते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा जितेंद्र सिंह को आप देख पाएंगे, रक्षा राज्य मंत्री को आप देख पाएंगे, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, एक बार फिर से वो जिम्मेदारी जो है कानून मंत्रालय की वो उन्हें दी गई है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग मंत्री चिराग पासवान, जो पहली बार देखिए इस बार संसद में आए हैं, सबकी निगाहें इसी पर थी कि आखिर घटक दलों को यानी कि एनडीए के जो तमाम दल हैं उनको क्या कुछ मिलेगा। तो ये तस्वीर अब साफ हो चुकी है कि मोदी 3.0 में ये वो तमाम दिग्गज चेहरे हैं जिन्हें मंत्रालयों को बंटवारा हो चुका है। आज पहला दिन और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभालना भी शुरू कर दिया है। और चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट इस बार 100% का रहा है और इसीलिए भरोसा भी, हालांकि पहले भी चुनाव वो जीते, लेकिन इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई, भरोसा भी उन पर जताया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे जयंत चौधरी भी यहाँ पर कार्यभार संभालते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए एक और तस्वीर आप देख लीजिए, आपको दिखाई देंगे कीर्तिवर्धन सिंह, सुरेश गोपी, गिरिराज सिंह, किरेन रिजिजू। और इसके अलावा आपको ये जो 14 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये मोदी कैबिनेट 3.0, यानी कि अब एक बार फिर से जब औपचारिकताएं तमाम पूरी हो चुकी हैं, कैसे देश जब दूसरे कार्यकाल में या फिर पहले या फिर ऐसा कहा जाए कि 1 दशक तक जिस तरीके से हमने देश के लिए काम